Once again, good morning to everyone. Good morning everyone. दोस्तों हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के सिर्फ फॉर्मूलेज लिखे थे और मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का जो आंसर आता है परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब में 100 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर मैंने आपको 5 रेशियोज लिखवाई, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बड़ी सारी कहानियां, बड़े सारे फॉर्मूलेज। और आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा जिससे आपके सारे के सारे फॉर्मूलेज खत्म हो जाएंगे। और उस चार्ट की शुरुआत हमने करी थी आरएफओ से। आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या आता है, जीपी। और जहां तक मुझे याद है मैंने इस चीज के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई थी। एक बार जल्दी से बता दो, क्या मैंने आप बच्चों को इस चीज की प्रैक्टिस करा दी है, इन तीनों की? बेटा यस और नो फटाफट बताएंगे, क्या हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी? जी जल्दी 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 मैसेजेस में, चैट बॉक्स में बताएंगे। मैं आगे चलना चाहूंगा दोस्तों, आज ये रेशो खत्म करेंगे। फटाफट बताइए एवरीवन, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं आज। जी तो दोस्तों सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही एक फिगर ले लेते हैं, जरा फिगर लेके बात करते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। मान लेते हैं ये जो कैलकुलेटर है दोस्तों, हमारा बिजनेस है इस कैलकुलेटर को बनाने का। तो सबसे पहले हम इसमें प्लास्टिक करते हैं, फिर हम इसके नंबर्स परचेज करते हैं, फिर इसके अंदर सेल डलता है, प्लास्टिक सॉफ्टवेयर भी डलता है अंदर। और इस कैलकुलेटर को बनाने में एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेटर को बनाने में मेरी कॉस्ट आ रही है 400 रुपए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, यानी मेरी लागत है 400 रुपए। कैलकुलेटर की कॉस्ट है 400 रुपए, बट मैंने इसको बेचा, आरएफओ मैंने इसको बेचा 1000 रुपए में। 400 की चीज अगर मैं 1000 रुपए में बेचता हूं, आरएफओ कितनी है, 1000। जल्दी से बताइए प्रॉफिट कितना होगा। पहले तो ये बताइए, हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट आई हैव अर्नड। जी जल्दी से बताएं, 400 का सामान अगर मैं 1000 में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा? वेरी गुड, 600। दोस्तों चार्ट खत्म तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी खत्म, इसलिए पूरा फोकस इस पेपर पे रहेगा। वेरी गुड एवरीवन। उसके बाद अब आपने 600 रुपए का प्रॉफिट कमाया, अब होते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस के खर्चे। ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस के कितने खर्चे हैं? मान लेते हैं बिजनेस के खर्चे हैं 200। 200 हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 600 में से 200 गए तो हमारे पास कितना बचा? 400। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने आपको बताया बिजनेस के एक्सपेंसेस। दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस में नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, बिकॉज पेपर में एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है फालतू खर्चे, बिजनेस के नहीं है, फालतू खर्चे। मान लेते हैं फालतू खर्चे हो गए 100 रुपए के, 100 रुपए के फालतू खर्चे। और जैसे सर खर्चे होते हैं, कई बार इनकम भी हो जाती है। जैसे खर्चे होते हैं ऐसे समटाइम्स कुछ फालतू इनकम हो जाती हैं, जैसे लॉटरी की इनकम, उसको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अगर इनकम होती है तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? प्लस। और मान लेते हैं इनकम हो गई 50 रुपए की। पहले तो ये बताइए आंसर कितना आया?
जल्दी से बताइए दोस्तों आंसर कितना आया, फटाफट मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से। 100 माइनस 400 माइनस 100 300 और प्लस कितना आंसर आया? बेटा जल्दी जल्दी बताओ और मैं फिर आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। अनिकेत शिवांगी का आंसर आ गया, कितना आ गया? 350। इसको बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं PBIT। बेटा मतलब समझे, मैं भी प्यार का वर्ड यूज करूंगा, PBIT। PBIT का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कितना आ गया? 350। अब मैंने जो आपको ऊपर का डिस्कशन किया है, पहले जरा वहां समझ लेते हैं सर ये बातें क्या हैं। तो आइए जरा यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना, पेपर में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं, और इससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों एक्सपेंसेस अगर हम 11th क्लास से बात करें तो एक्सपेंसेस दो तरह से होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए थे पहले भी, आज दोबारा से लिखवा देता हूं। वेजेस, वेजेस बस इतना ही याद करके जाना है आपने पेपर में। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, और ये तीनों के तीनों, इन तीनों के तीनों ये होते हैं इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जब आप सामान परचेज करते हो, इसका मतलब एनी एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। दोस्तों परचेज करते टाइम जो खर्चे होते हैं उनको बोला जाता है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। ये होते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था ऑक्ट्रॉय, फिर मैंने लिखवाया था ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस हो गए? डायरेक्ट। बस आपको हल्का सा दिमाग में याद रखना है कि हाँ इस तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अब सर इनडायरेक्ट क्या होते हैं? दोस्तों इनडायरेक्ट होते हैं, एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग का मतलब जो मेन बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, मेन बिजनेस के एक्सपेंस। और इसको 12th क्लास में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला उन्होंने बताया है 12th क्लास ने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये पहली हेडिंग है 12th क्लास की। मीनिंग समझ आना चाहिए। ऑपरेटिंग का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस के खर्चे। दोस्तों पेपर में इमेजिन करना क्या ये बिजनेस का खर्चा है, अगर है तो उसे ऑपरेटिंग बोलेंगे। एक और खर्चा, ये हेडिंग है इनकी, लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो खर्चे होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं भी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करूंगा और आप बच्चे बताएंगे जी। इसके अलावा जो बिजनेस के अलावा खर्चे होते हैं, फालतू खर्चे, उन्हें बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो फालतू खर्चे होते हैं, जैसे पहले तो हम इन फालतू खर्चों की बात कर लेते हैं। सर ये फालतू खर्चे का क्या मतलब? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला एग्जांपल, लॉस बाय फायर। दोस्तों आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, तो ये एक बिजनेस का खर्चा नहीं होता। दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ना हर साल आग लगती है, इसलिए जब
फायर की वजह से, या आप सेकंड एग्जांपल बोल सकते हो लॉस बाय थेफ्ट। बेटा बिजनेस में चोरी हो गई, उससे जो नुकसान हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब आप बच्चे बोलेंगे असेट, दोस्तों असेट हम खरीदते हैं फॉर यूज पर्पस, असेट वी परचेज फॉर यूज, बेचने के लिए हम असेट नहीं खरीदते। और अगर असेट को बेचते हो और उससे लॉस हो गया तो उस लॉस को भी क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बताते हैं आपको, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक डिवेंचर्स। अभी तक मैंने जितनी बुक्स रीड करी हैं उन बुक्स के अंदर ये चार ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन चारों एग्जाम्पल को आप क्या बोलोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं, ये सारे के सारे लॉसेस क्या हो गए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सर ऑपरेटिंग कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके जरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स। मैं वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगा के बताना। डेप्रीसिएशन, बेटा बिजनेस में डेप्रीसिएशन लगता है, सोच के बताओ क्या डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। आप सब बच्चे बताएंगे डेप्रीसिएशन दोस्तों ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। जी जल्दी से बताइए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, डेप्रीसिएशन एक बिजनेस का खर्चा होता है, तो डेप्रीसिएशन हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। बेटा नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता, डेप्रीसिएशन लगती है असेट्स के ऊपर, और असेट्स खरीदना जरूरी है दोस्तों, असेट्स खरीदना जरूरी है, और उसी के ऊपर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। और आप सब बच्चों के लिए आसान तरीका याद करने का ये है, अगर आप बच्चे सिर्फ ये याद कर लें, दीज आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग, चार हैं नॉन ऑपरेटिंग, तो उसके अलावा जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, बैड डेब्ट्स। आप सबको पता है दोस्तों, जब हम बिजनेस करते हैं तो पैसा डूब भी जाता है, तो बैड डेब्ट्स भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और देखते हैं सेलिंग, सेल करने के ऊपर खर्चे, एडवर्टीजमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, आप बताइए। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑपरेटिंग है। तो मैंने तो आपको बहुत इजी वे बता दिया, नॉन ऑपरेटिंग चार होते हैं, इसके अलावा जो भी बच गए वो क्या है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं पहले आपको एक बार जरा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद हम जरा देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 108 दोस्तों, 108। और मैं वो पेपर जरा ऊपर रख देता हूं जिससे आप आराम से चीटिंग कर सकें। ये लीजिए, Which of the following is not a part of operating ratio? Operating ratio का मतलब operating expenses, not a part of operating expenses। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो आपको नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है। ऑफिस का खर्चा ऑपरेटिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा ऑपरेटिंग होता है, सेलिंग का खर्चा भी ऑपरेटिंग होता है, यानी सर लॉस बाय फायर क्या है,
ये है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। इसलिए मैंने आपको बोला इस पेज पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए आपको। बाकी सारे खर्चे होते हैं ये नॉन ऑपरेटिंग, जिसके हमने 4 एग्जांपल बताए हैं। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 एग्जांपल एनफ है। चलो एक वैसी बता दो दोस्तों, कोविड की वजह से, ये जो कोरोना आया था पैंडेमिक 19, इसकी वजह से दोस्तों बड़ा नुकसान हुआ बिजनेस के अंदर। क्या लगता है आपको, वो नुकसान ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? जल्दी से अब आप बताएंगे बेटा, जल्दी से बताओ क्या लगता है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? बेटा कुछ बच्चों के डाउट्स हैं दोस्तों, डाउट्स जरा लास्ट में लेंगे। तो कोविड वाला खर्चा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, वेरी गुड। आइए जरा एक बार और पढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास डीके गोयल सर की बुक और क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जी अब बताइए, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों बैड डेब्ट्स पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बैड डेब्ट्स हमारा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने आपको क्लियर कर दिया था बैड डेब्ट्स हमारा ऑपरेटिंग है, इसका मतलब अगेन आंसर इज डी। तो मैंने आपको दो दो बुक से क्वेश्चन करवा दिया, और आपको याद रखना है बैड डेब्ट्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन भी क्या है हमारा, ऑपरेटिंग। इन एग्जांपल्स को बेटा बिल्कुल बस दिल में बसा लेना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। वापस आते हैं। अब आपको पता चल गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और आपको ये भी पता चल गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग तो समझ आ गया बेटा। आप सब बच्चों से एक ओपन क्वेश्चन, ऑपरेटिंग भी पता चल गया, नॉन ऑपरेटिंग भी पता चल गया। ये ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और आप यहां देखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहे 200 के, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहे। दोस्तों ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने क्लासेस बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करी हैं। ये हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे इस चार्ट में दिखाई नहीं दे रहे। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई भी बच्चा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस? बस बेटा ये बात बता दो तो मजा आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ गए? कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ गए? नमन गोयल का, लताशा, संभव, वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आया है। मीनू दुबे, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ गए, जल्दी से। चांदनी का, लक्ष्मी का, अनिकेत का, इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे साथ। तरन मित्तल, महिमा, वेरी गुड। चलो बेटा, बहुत, शिवांगी, बहुत सारे बच्चों को पता है। और आप बाकी व्यूअर्स को बता देते हैं दोस्तों, कॉस्ट ऑफ आरएफओ के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस छुपे होते हैं। बेटा पेपर में गलती मत कर देना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का याद करो। ये देखो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का एक फॉर्मूला था, हमने पहले डिस्कस किया था। ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख के भी बताए थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, दोबारा से डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर है। इसमें डायरेक्ट है, ये है ऑपरेटिंग, और ये है नॉन ऑपरेटिंग। अब सर लास्ट क्या बचा? लास्ट बचा सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी कुछ एग्जाम्पल बता दो। यस साहिल, वेरी गुड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी कुछ एग्जाम्पल बता दो। तो मैं आपके साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक्सपेंसेस की मैंने आपको पूरी डिटेल लिस्ट बता दी, इससे बाहर आएगा नहीं। और अब बच्चे कह रहे हैं सर आप ये भी बता दो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम के क्या एग्जाम्पल होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
बेटा आप फर्म के अकॉर्डिंग सोचा करो, फर्म के अकॉर्डिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आना लग जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस का अपोजिट क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, इसका अपोजिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। और बताइए, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन डिबेंचर्स था, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये भी हमारा क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर मैंने लिखा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो दोस्तों लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम भी आ जाएगी इसके अंदर। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कह रहे हैं बच्चे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल्स हो गए प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लॉटरी की इनकम, बहुत सारी ये होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे क्वेश्चन में कितना था? 50। और फाइनली आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 350। और अब मैं आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। यहां लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। इसका मतलब अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा। मान लेते हैं इंटरेस्ट है हमारा 50 रुपए, इंटरेस्ट है हमारा 50 रुपए। अब हमारे पास जो बच गया उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो आपने दे दिया, अब क्या बचा? टैक्स बचा। कितना आ गया? ये आ गया 300। और इसको मैं प्यार से बोलूंगा PBT। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अब मैं फाइनली सरकार को दूंगा टैक्स। बेटा सरकार को दूंगा टैक्स। मान लेते हैं सरकार टैक्स मांग रही है 20%। आप बहुत ध्यान से बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था? मैंने प्रॉफिट कमाया था 300 रुपए। और हमारे मोदी जी, हमारे केजरीवाल टैक्स मांग रहे हैं, सरकार का टैक्स, इनकम टैक्स 20%। तो 300 रुपए का 20% होता है 60। सरकार को टैक्स भी दे दिया। टैक्स देने के बाद आपकी पॉकेट में कितना आया? आपकी पॉकेट में आया 240 रुपए। इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर ऑल मींस आफ्टर टैक्स। ये है फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास बच गया। तो ये थी पूरी कहानी। अभी बीच में थोड़ी सी कहानी रह गई है बट मैं चाहता हूं पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करें। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से देखेंगे। दोस्तों ये थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के फॉर्मूले। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ये चार्ट याद हो गया, पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 600। बेटा बस फॉर्मूले लगाने हैं अब आपको जल्दी जल्दी। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 600, RFO कितना है? 1000। RFO है 1000 इंटू 100। तो फाइनली आंसर आया 60%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या चाहिए मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ढूंढो जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ गया? ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है? 400। तो मैंने लिखा 400 अपॉन में RFO।
RFO कितना था 1000 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40%। और आगे चलते हैं, फिर क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट पूछा है। नेट प्रॉफिट लास्ट में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 240, तो मैंने यहां लिखा 240 अपॉन में RFO। RFO कितना था 1000 इंटू 100, तो दोस्तों ये आंसर आ गया 24%। और देखते हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई। जी जल्दी से बताइए, कॉस्ट ऑफ RFO कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, ढूंढ के बताओ बेटा, ढूंढ के बताओ कॉस्ट ऑफ RFO कितनी है, जल्दी से बताइए। कॉस्ट ऑफ RFO कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है 400 रुपए। और ढूंढो ऑपरेटिंग, बिजनेस के खर्चे कितने हैं, ऑपरेटिंग कितने हैं 200 अपॉन में RFO। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 60%। तो ये सारी बातें खत्म। लास्ट देखते हैं, लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है, ढूंढें जरा प्रॉफिट बिफोर कितना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है 350, इसका मतलब ऊपर आएगा 350, नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी वो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे सिखाना है, इसका मतलब आपने क्या सीखना है मेरे से, ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। इस पूरे क्वेश्चन में एक एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला, आप इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखो। मैंने दो बातों पे सर्कल लगाया हुआ है और मैं नीचे आपको स्टार बता के दिखाता हूं। 40% और 60%, 40% प्लस 60%, जी कितना आता है, ये कितना आता है 100%। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये 40% क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। 40% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और 60% क्या था, ऑपरेटिंग रेशो। 60% था ऑपरेटिंग रेशो। तो आप सब बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, इन दोनों रेशो को कभी भी हम प्लस करेंगे, इन दोनों रेशोस को हम कभी भी प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100%। वेरी गुड नमन। बेटा ये बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता था, पेपर में आया, पेपर में आया, मान लेते हैं पेपर में आया ऑपरेटिंग रेशो है 19%। बेटा पेपर का क्वेश्चन सुने ध्यान से, ऑपरेटिंग रेशो है 19%। बस आपसे पूछेंगे कैलकुलेट OPR, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब आपको पता है इन दोनों को प्लस करके 100 आता है, अगर ये 19 है तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये आएगा 81%। बस इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। मैंने डेरिवेशन करके दिखा दिया है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, दोनों को प्लस करके हमेशा कितना आता है 100। पेपर में बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा कितना होता है 100%। पहली बात मैंने आपको ये बता दी। दूसरी एक और बात, बेटा आप सब बच्चों को जो मेरे साथ अभी तक लास्ट टाइम तक जुड़े हुए हैं, मैं डेली कुछ 15 मिनट्स की, 10 से लेके 15 मिनट की कुछ वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, जिसका टाइटल है कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। अकाउंट्स का टाइटल है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते, तो उनकी 10-10 मिनट की हमने वीडियो बना रखी है और मैं डेली पोस्ट कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से कुछ बच्चे देख भी रहे हैं, बाकी जो नहीं देख रहे बेटा उस टाइटल को और उस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक और पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है,
टीएस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक में लिखा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ आरएफओ है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इन दोनों को उन्होंने एक नाम दिया है। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, उनका एक नाम दिया हुआ। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड साहिल, नमन। क्या नाम दिया हुआ है? इसका नाम दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है CORFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अब दोस्तों टाइम आ गया है क्वेश्चंस करने का। फॉर्मूलेज आपके सामने है, बस अब वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए। मैं आपको अभी से बता देता हूं पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अभी तक आप सीधा चल रहे थे। RFO माइनस कॉस्ट GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस OP माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ऐसे करके यूं चल रहे थे। पेपर में आपको बोलेंगे उल्टा चलना है। बस यही CBSE है। बस दोस्तों यही CBSE है कि आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। और यहीं पे हमारे यहाँ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। आइए जरा ध्यान से, एक एक करके आपसे बात करते हैं और बड़े सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। चलिए मैं क्या करता हूं, ये यहाँ पे पेपर भी रख लेते हैं मेरे साथ साथ। अब आपने बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जहां डाउट होगा मैं आपको फॉर्मूलेज दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107, चलिए आइए जरा ध्यान से। लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 50,000 और कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो जल्दी से बताइए पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको फटाफट एक बार दिखा भी देता हूं। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100, ये रहा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फटाफट हम देखते हैं। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। चलिए इतनी बात समझ आ गई। और अच्छी बात यह है कि आपको RFO दिया हुआ है। RFO कितना है, 10 लाख। RFO 10 लाख है इंटू 100। बस मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके लिए मैं अपने चार्ट पर चलता हूं। दोस्तों ये रहा मेरा चार्ट, बस इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। चलिए जल्दी से बताइए RFO कितना दे रखा है। RFO दे रखा है 10 लाख रुपए। GP है 25% ऑन कॉस्ट। दोस्तों GP है तो सही, मगर किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। GP 25% किसका है, कॉस्ट का। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा एक बार देखें हम, यहाँ पे स्टार डाल के। फॉर्मूला है RFO माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू GP। GP है कॉस्ट के ऊपर, RFO दिया हुआ है 10 लाख, कॉस्ट पता नहीं, कॉस्ट को X मान लेते हैं। GP कितना हो गया, 25% ऑफ X। वेरी गुड, जरा करें सॉल्व, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा 25X प्लस X इज इक्वल टू 10 लाख। जी जल्दी से बताएं मुझे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 125X अपॉन में 100 और यहाँ पे आएगा 10 लाख। दोस्तों मैथ्स चल रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जी।
ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू एक्स। और एक्स को क्या माना था, कॉस्ट। कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये आ रहा है, एक्स आ रहा है 8 लाख। एक्स आ गया 8 लाख। चलिए अपनी जरा वैल्यूज डाल देते हैं। एक्स को क्या माना था, वेरी गुड, एक्स को माना था कॉस्ट, और कॉस्ट कितना आ गया, 8 लाख। बेटा 10 लाख की चीज थी, कॉस्ट है 8 लाख, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 50,000, तो यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने डाल दिए 50,000। तो जैसे ही 2 लाख में से 50,000 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000। क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,50,000। बस खत्म। चार्ट अगर याद है तो बस वैल्यू डाल दो, 1,50,000। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा आंसर आ गया 15%। ये कौन सी रेशो है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 15%। और अगर पेपर में आपसे पूछ लें कि ऑपरेटिंग रेशो बताओ, ऑपरेटिंग रेशो बताओ, तो मैंने अभी बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 15% है तो दोस्तों ऑपरेटिंग रेशो कितनी हुई, याद करो, मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करते हैं तो 100% आता है। पेपर में पूछा नहीं है, मैं आपको बस वेरी गुड मान लिया, मैं आपको सिर्फ लॉजिकली बता रहा हूं, अगर ऑपरेटिंग रेशो पूछ लिया तो वो कितना बन जाएगा, 85%। 15 प्लस 85 हो गया 100। तो हम क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और यहां लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका मतलब ये दोनों क्या होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कमीशन मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ गेन लिखा था और इंटरेस्ट लिखा था। और आप बच्चे चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं हमारे नोट्स। ये देखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में मैंने सिर्फ इंटरेस्ट लिखा था, डिविडेंड लिखा था, प्रॉफिट लिखा था। जी, यहां तक ये भी बात खत्म। अब चलते हैं जरा हम एक और क्वेश्चन पे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। चलिए अब आप सब बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से देखेंगे। 115 कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 50,000। निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी। बेटा नेट प्रॉफिट रेशो निकालने हैं, क्या आप सब बच्चों को फॉर्मूला याद है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, पेन कहाँ गया बेटा, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन में आर एफ ओ इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 105। अब इसके लिए आपको चार्ट समझ आना चाहिए। वापस आते हैं, वापस आते हैं इसी चार्ट पर, और जरा इनकी वैल्यूज को हम चेंज करते हैं। मैं ये रब कर देता हूं जरा। वेरी गुड, अनन्या ने आंसर भी बता दिया। चलिए जरा अब आते हैं इसके ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 115। सबसे पहले दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000, तो मैं सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे लिख रहा हूं 20,000। सीधा मैंने प्रॉफिट लिख दिया 20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के आगे लिख दिया 10,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे आते हैं 5,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर लिखा 50,000। पूछा क्या गया है? नेट प्रॉफिट। दोस्तों नेट प्रॉफिट तो सबसे लास्ट वाला होता है, ये वाला। तो सीधा ऐसे चलें, इससे अच्छा है यहीं से स्टार्ट कर दो। ये 20,000 दिया हुआ है और ये 5,000 दिया है, यानी सर हमारा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 15,000। ऊपर से दोस्तों कोई मतलब ही नहीं, इसलिए वो कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 20,000, 20,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आंसर कितना आ गया? 15,000। और आरएफओ कितना है? 50,000। तो फटाफट आंसर आ गया बेटा, फटाफट आंसर आ गया। नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला 15,000 और आरएफओ है 50,000 इंटू 100। जी कितना आंसर आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 3 is 15। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया 30%। तो दोस्तों अगर चार्ट याद है तो आपको बस कंफ्यूज करेंगे, आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी है प्रॉपरली। इसका मतलब सर इस 10,000 का कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देके। बट मैं आपसे फिर भी, क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएं। एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये 20,000 है, ये 10,000 है, तो आप मुझे बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ये 20,000 है, ये 10,000 है, उल्टा चल रहे हैं। मैंने आपको कहा था सीबीएसई वाले उल्टा चलेंगे। ये 20 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? क्या ये 30,000 होगा या ये 10,000 होगा? महिमा का आंसर आ गया दोस्तों, उल्टा चलना है बस। जो चीज माइनस है, जो चीज माइनस है अगर उल्टा चलेंगे तो प्लस कर देना, 20 प्लस 10, तो ये आंसर आएगा 30,000। बस रिवर्स करना है आपको। नॉर्मली माइनस होता है, बट व्हेन वी गो रिवर्स, उल्टा चलेंगे तो हम प्लस कर देंगे। अब बताइए 30,000 है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल 50 की है, प्रॉफिट 30,000 है, बताओ कॉस्ट कितनी होगी? लगाओ दिमाग। ये 50 की है, 30,000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितने की होगी? दोस्तों कॉस्ट होगी, जल्दी से बताइए। अनिकेत का आंसर आ गया, खुशी का। कॉस्ट कितनी होगी? 20,000। तो मैंने सारे पॉइंट्स फिल कर दिए हैं। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस इस तरह से दिमाग लगाना है कि हाँ सर क्या होता है। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। बस इस क्वेश्चन को और समझेंगे, फिर हम आराम से ओपनली आपके डाउट्स लेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा दिया हुआ है। ये लो, मैं आपके सामने ये डायग्राम रख देता हूं। मैं ऐसा करता हूं, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको मैं नोट कर देता हूं यहां पर। 116 मैंने यहां लिखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। फिर मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, फिर लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार चेक कर लीजिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, और टैक्स किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट बिफोर। लास्ट में आता है आफ्टर टैक्स। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, टैक्स किसके ऊपर होता है? बिफोर के ऊपर। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी सर ये दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख। 10% डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, इस 10% को बोला जाता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 लाख के डिबेंचर हैं, उसके आगे जो 10% है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 1 लाख। 40% सरकार टैक्स मांग रही है दोस्तों, 40% टैक्स है, मगर 40% किसका, इसका। और लास्ट में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 80 लाख। तो पहली दिक्कत तो ये, सर ये नहीं पता, और ये पेपर में भी नहीं पता होगा। अगर ये नहीं पता तो इसे क्या मान लेंगे, एक्स। याद रखना 40% इसका होता है, कुछ बच्चे 40% 6 लाख का निकाल देते हैं, एक्स। और ये हो गया 40% ऑफ एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 लाख, तो मैं आपको बता देता हूं महिमा, बेटा आंसर 10 लाख आएगा महिमा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा 10 लाख, और मुझे जाना है ऊपर, मुझे जाना है ऊपर, ये 10 लाख है। नॉर्मली 1 लाख क्या होता है, माइनस होता है, नॉर्मली माइनस होता है। अगर मैं ऊपर चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, 11 लाख, 11 लाख हो गया प्लस। ऊपर चल रहे हैं इसलिए साइन को क्या कर देंगे, उल्टा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चों को फॉर्मूला याद हो ROI का, इन 200, ROI का फॉर्मूला याद है आप बच्चों को, एक बार दिखा देता हूं। ये लो, ROI का फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जल्दी से चलते हैं, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर सैंपल पेपर में। इट मींस इन क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इसको दोबारा से जरूर रिवाइज करना। मैंने ये 10 लाख कैसे निकाला, एक्स कैसे निकाला, मैंने इक्वेशन सॉल्व करी, ऊपर आ गया 11 लाख, नीचे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनली आपके पास ये आ गया 11 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ था 80 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 80 लाख इंटू 100, खत्म। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 110 अपॉन में 8 जी, कितना आया, 110 अपॉन में 8। तो ये आ गया, वेरी गुड, साहिल का आंसर आ गया था पहले, और भी बच्चों ने बता दिया 13.75%। तो ये आ गई आपकी ROI। चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस क्वेश्चन के, और मैंने आपको मिस्टेक भी बता दी दोस्तों, टैक्स इस पर निकालना, बस इतना याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 13.75%। अब मेरे पार्ट पर दो चीजें रह गई हैं। मुझे एक आपको सिखाना है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, एक ये बताना है, और एक मुझे आपको क्वेश्चंस कराने हैं जिसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो दो बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और एक लास्ट चीज रह गई है आपके लिए, सॉल्वेंसी रेशो। चलिए बाकी मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लेंगे आपका डाउट सेशन। बेटा मैं YouTube पे सारे वीडियोस डाल रहा हूं, बस आप बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए आपको YouTube की वीडियो मिलती नहीं है।